नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दशमलव भिन्न को स्टडी कर रहे हैं और आज इस टॉपिक पे यह 5वीं क्लास है। आज का टॉपिक है पुनरावृत्त, जिसे आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। इस टॉपिक को मैं दशमलव भिन्न के सेकेंड क्लास में ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 0.7777777 आगे डॉट 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 दिया है, इसका मतलब 7 इनफाइनाइट टाइम तक है। कह रहा है इसे अगर हम साधारण भिन्न में बदलें तो नीचे कौन सी भिन्न बनेगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7 और 7 पे एक बार लिख दें। इसका मतलब दशमलव के बाद जो अंक हैं उसको अंश में लिख लें, यानी 7 अकेले 7 को अंश में लिख लिए और जितने अंकों पे बार है उतनी बार हर में 9 लिख लेते हैं। तो हर में 9 लिख लिया मैंने, क्योंकि 7 एक अकेला अंक है ना जिस पे बार है। तो हमें भिन्न मिली 7/9। ऑप्शन देखिए बी। दोस्तों, अगर किसी को ये क्लास समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो तो मेरा पिछला वीडियो एक बार देख ले, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्लास उसे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्लास में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 0.13 फिर 13 फिर 13। अब इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या होगा। नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.13 की रिपीटेशन हो रही है ना, 13 13 13, ये इनफाइनाइट टाइम तक। तो 0.13 लिख लिया और 1 और 3 दोनों के ऊपर लाइन खींच दी। अब इसके बराबर क्या होगा 13, इसको अंश में लिख लें, बटा में 1 और 3 दोनों की रिपीटेशन हो रही है, तो 1 के लिए एक 9 और 3 के लिए दूसरा 9, तो 13/99। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। 0.1 फिर उसके बाद 8 8 8 8 8, यानी 8 की रिपीटेशन हो रही है। 8 इनफाइनाइट टाइम तक है, एक इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है, एक सिर्फ एक बार है। 8 जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक है। तो अब इसको लिखेंगे भिन्न में तो क्या होगा, इसको 0.18 और 8 के ऊपर बार लिख दें। ठीक है, 8 के ऊपर बार लिख दिया। अब एक 8 को अंश में लिख लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको इसमें से घटा देते हैं। तो 18 में से 1 घटा दिया। हर में क्या लिखते हैं, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए एक बार 9, यानी जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतनी बार हम हर में 9 लिखेंगे। यहाँ पे एक अंक है 8 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसके लिए एक बार 9, और 1 जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए हर में एक बार 0। यानी जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतनी बार हम हर में 0 लिखते हैं। तो यहाँ एक अकेला अंक है ना जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 1 के लिए हर में एक बार 0, यानी बराबर क्या होगा 17/90। 17/90 होगा ना। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 3.231
2 3 1, 2 3 1, ऐसे आगे डॉट 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 दिया है, यानी इनफाइनाइट टाइम तक 2 3 1 इसकी रिपीटेशन होगी। तो अब इसको अगर हम बार के रूप में लिखें तो क्या होगा, 3.231 और इसके ऊपर तीनों के ऊपर लाइन खींच देंगे क्योंकि तीनों की रिपीटेशन हो रही है। अब इसे साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या होगा, 3 सही में आ जाएगा, अंश में 2 3 1 बटा में 3 अंक हैं, 2 3 और 1, 3 अंक हैं जिनकी रिपीटेशन हो रही है, तो 3 बार हर में 9 हो जाएगा, 9 9 9। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन मैच कर गया ना, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.23 उसके बाद 1 1 1 1, यानी इसमें 1 की रिपीटेशन हो रही है इनफाइनाइट टाइम तक, 2 3 की रिपीटेशन नहीं हो रही है। तो अब इसको बार के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया और 1 की रिपीटेशन हो रही है बार बार, तो 1 पे 1 बार दे दिया। अब इसके बराबर क्या होगा, अंश में लिख लिया 2 3 1, ये तीनों अंश में लिख लेंगे, ऋण 2 3 इसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है तो इसको घटा देंगे, और हर में क्या लिखेंगे, जिन अंकों की रिपीटेशन होती है उतनी बार हर में 9 लिख लेते हैं। तो एक ही है, एक अकेला एक है ना जिसकी रिपीटेशन हो रही है, एक ही है ना जिसकी रिपीटेशन हो रही है, तो इसके लिए हम हर में 1 9 लिख लेंगे, और जितने अंकों की रिपीटेशन नहीं होती है उसके लिए उतनी बार हर में हम 0 लिख लेते हैं। तो 2 अंक हैं, 2 और 3 जिसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो उसके लिए हर में 2 ठो 0 लिख लेंगे, हर में हमारा हो गया 900। अब 231 में से 23 को घटाइए, क्या मिलेगा, 11 में से 3 गया 8, 208 बटा में 900। ये देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन और भी आ सकता था, अगर इसकी जगह आपको दे देता 208 बटा में 900 की जगह ऑप्शन में दे देता 104 बटा में 450, तो ये 200 कट जाते ना, ऊपर 104 हो जाता और हर में 450 हो जाता। अभी भी देखिए अभी भी ये कट सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। प्रश्न देखिए, 5.17 उसके बाद 1 3 1 3 1 3, यानी 1 7 की तो रिपीटेशन नहीं हो रही है, लेकिन 1 और 3 की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। तो अब इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले इसे बार रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो 5.1713, 1 और 3 की रिपीटेशन हो रही है तो इसके ऊपर बार लिख दिए। अब 5 सही के रूप में आ जाएगा, अंश में लिखेंगे 1 7 1 3, ऋण 1 7 की रिपीटेशन नहीं हो रही है तो 1 7 को घटा देंगे। अब हर में क्या आएगा, 1 और 3 2 अंक है ना जिनकी रिपीटेशन हो रही है, तो जितने अंक होते हैं हर में उतनी बार 9 लिखते हैं, तो 2 बार 9 लिख दिए। और 1 7 2 अंक हैं जिनकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो जितनी बार रिपीटेशन नहीं होती है, जितने अंकों की रिपीटेशन नहीं होती है उतनी बार 0 लिख देते हैं। अब हर में मिला
9,900। अब घटाइए अंश को, तो 5 सही 1713 में से 17 घटेगा तो क्या होगा? 1696। 1696 बटा में ये हर आ जाएगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बदल के दे सकता था, क्योंकि ये देखिए ये दोनों 2 से कट जाएंगे ना, तो ऑप्शन देने पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या देता है। करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ से जोड़ घटाना आपका शुरू होगा। देखिए यहाँ पे दिया है 0.4 पे बार, यानी 4 इनफाइनाइट टाइम तक है, प्लस 0.7 पे बार यानी 7 इनफाइनाइट टाइम तक है, प्लस 0.8 पे बार यानी 8 इनफाइनाइट टाइम तक है। तो अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/9 लिख लिया। 7 पे जो बार है 0.7 पे जो बार है इसको क्या लिख सकते हैं? 7/9। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? 8/9। अब देखिए तीनों के हर बराबर है ना, 9 है, तो लसा क्या हो जाएगा? 9। अब सीधे सीधा हम अंश को जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ते हुए मैंने लिख लिया। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19 अंश में आएगा, हर तो आपका 9 ही रह जाएगा। अब 19 में 9 से भाग दीजिए, तो अब देखिए 2 सही 1/9। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 धन 1/9 बराबर 2 धन 1 में 9 से भाग दीजिए तो क्या होगा? 1 1 1, ये इनफाइनाइट टाइम तक आएगा ना। इसका मतलब 2.111, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2.1 और 1 के ऊपर बार दे दें। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या क्या दिया है। हो सकता है आपका ऑप्शन ये दिया हो सकता है ये दिया हो, या हो सकता है ये दिया हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो गया है। 0.4 पे बार प्लस 0.7 पे बार माइनस 0.8 पे बार। 0.4 पे जो बार है इसको लिख सकते हैं 4/9, इसको लिख सकते हैं 7/9। ऋण का निशान है तो ऋण का निशान दे दिए, और 0.8 पे जो बार है उसे 8/9 लिख लिया। अब 9 हर में कॉमन है तो कॉमन लिख दिया, लॉसा लेकर 9 लिख लिया। अब 7 और 4 को जोड़ेंगे और उसमें से 8 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 3/9। 3 से 9 को काटिए, 1/3। अब 1 में 3 से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा? 0.33333, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ ख्याल कीजिएगा, यहाँ 2 टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उससे आप एग्ज़ाम में करिएगा। क्वेश्चन दिया है 3.87 और 87 के ऊपर बार दिया है, मतलब 87 की रिपीटेशन हो रही है। ऋण 2.59, 59 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब 59 की रिपीटेशन हो रही है। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 3.87 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 धन 87 जो है आपका अंश में चला जाएगा, और 8 और 7 दोनों की रिपीटेशन हो रही है तो दोनों के लिए 1 9 हर में आ जाएगा। 8 7 अंश में और 9 2 9 हर में हो गए। ऋण, ये ऋण का निशान था तो यहाँ पे ऋण 2.59,
और 5 9 पे बार दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 धन 5 9 अंश में आ जाएगा और हर में आ जाएगा 2 9। 5 और 9 दोनों की रिपीटेशन हो रही है ना, तो दोनों के लिए 1 1 9, हर में 2 9 आ गए। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो आगे है इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 3 धन 87 बटा में 99 ऋण, देखिए अब यहाँ पे ऋण है तो क्या होगा, कोष्ठ के अंदर तो धन है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो कोष्ठ जब टूटा तो 2 भी ऋण हो गया और ये जो धन था ये भी ऋण हो गया, तो ऋण 59 बटा में 99 हो गया। अब देखिए इस 3 में से इस 2 को घटाइए तो क्या मिला, 1। ये 87 बटा में 99 था, उसे लिख लिया, ऋण 59 बटा में 99 उसको लिख लिया। अब 1 को तो हमने वैसे ही लिख लिया। देखिए इन दोनों में ये जो हर है ये कॉमन है, लसॉन 99 ही होगा, लिख लिया। अब 87 में से 59 को घटाइए तो क्या मिलेगा, 28, तो बराबर हो गया, ये 1 यहाँ पे लिख लिया धन 28 बटा में 99। अब 28 में अगर 99 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0.2828, ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। तो 1 धन 0.2828 इसको लिख सकते हैं, 1.28282828 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। अब 28 की रिपीटेशन हो रही है तो 1.28 लिख लिया और 28 पे लाइन दे दी, ठीक है। अब इसे दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। 3.87 इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैला दीजिए पूरा, कम से कम 5-6 अंकों तक, 8 7 8 7 8 7, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 3.87, फिर 8 7, फिर 8 7, ऋण का निशान था यहाँ पे तो ऋण का निशान यहाँ दे दिया। अब इसको ये लिख सकते हैं 2.59 को 2.595959, 6 अंकों तक मैंने लिख दिया। अब जैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे घटाते हैं वैसे घटा लीजिए। जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1.282828 ऐसे ही, यानी आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए 28 की रिपीटेशन मिल रही है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1.28 और 28 पे बार दे दें, आपको आंसर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, बस बार बदल गया है। प्रश्न दिया है 3.87 और यहाँ पे 8 7 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है, ऋण 2.59 और 5 9 के ऊपर बार है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 धन 8 7, ये दशमलव के अंक हैं उसे अंश में लिखा, और ऋण 8 की रिपीटेशन नहीं हो रही है ना, तो 8 इसमें से घटा दिए, बटा में 7 की रिपीटेशन हो रही है, इस 7 की रिपीटेशन हो रही है ना, तो 7 के लिए एक बार 9, और 8 की रिपीटेशन नहीं हो रही है तो उसके लिए एक बार 0, ऋण का निशान था तो यहाँ ऋण का निशान दे दिए। दूसरे ब्रैकेट में जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही लिख लेंगे, 2 धन 59 बटा में 99। अब ब्रैकेट को तोड़िए तो ये ऋण का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे इस ब्रैकेट के। अब देखिए 3 था तो 3 लिख लिया, इसको घटाइए, 87 में से 8 को घटाएंगे तो 79 आएगा, बटा में ये 90 था तो 90 हमने लिख लिया, ऋण, अब ये दोनों के अंदर के निशान बदल जाएंगे तो ऋण 2 हो गया और ऋण 59 बटा में 99। अब इस 3 में से ये 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 लिख लिया, प्लस 79/90 वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ऋण 59 बटा में 99। अब देखिए
हर बदल गया ना, पिछले वाले में दोनों 99 थे हर में, अब यहाँ पे एक 90 है, दूसरा 99। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें दोनों का लॉस लेना होगा। लॉस लिया तो क्या होगा, 990। अब 90 से 990 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का हमें 79 में गुणा करना होगा, गुणा करते हुए लिख दिया, ऋण का निशान था, ऋण दे दिया। अब 99 से 990 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का हमें 59 में गुणा करना होगा, गुणा कर दिया, गुणा करते हुए यहाँ लिख दिया। अब ये एक का ऐसे ही एक लिख दिया, धन 79 गुणे 11 कितना होगा, 869 होगा, लिख दिया। ऋण, ऋण दे दिया। 59 का 10 में गुणा होगा तो 59 पे एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी 590, लिख दिया। बटा में 990 था, लिख दिया। अब इसको घटाइए तो क्या होगा, 279, 279 मिलेगा ना, एक धन 279 बटा में 990 में मिला। इसे लिख सकते हैं एक सही 279 बटा में 990। अब 279 में 990 से आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0.28, फिर उसके बाद 18, 18, 18 ऐसे करके मिलेगा। एक सामने था तो एक ऐसे लिख लिया, 1.28, फिर उसके बाद 18, 18, 18 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.28, फिर उसके बाद 18 और 18 पे एक बार दे दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था, उसको समझिएगा। इसको ये लिख सकते हैं, कलर बदल दें, लिख सकते हैं ना, ये 3.87 और 7 पे बार है, इसको लिख सकते हैं 3.8, फिर 7, 7, 7, 7, 7 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक होगा ना इसका टर्म। ऋण का निशान था तो ऋण का निशान यहाँ पे लिख दिए। इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 2.59 पे बार था तो उसको ऐसे लिख लिया, 2.5959595959। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1.28, फिर उसके बाद 18, 18 ऐसे। ये अगर ये टर्म हम इधर बढ़ाएं तो 18, 18 ऐसे मिलता रहेगा हमें, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1.28 और 18 लिख लें आगे, 18 पे बार दे दें। देखिए हमारा वो आंसर आया था ना, यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, सिंपल तरीका है ये, हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2.6 और 6 के ऊपर बार है, धन 0.7, 7 के ऊपर बार है, धन 0.38 और 8 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है, ऋण 1.73 और 73 दोनों के ऊपर बार है। इसे अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 2.6 के ऊपर बार है, उसे लिख सकते हैं 2 धन 0.6 पे जो बार है इसका मतलब 6 अंश में चला जाएगा, हर में 9 हो जाएगा, 2 धन 6 बटा में 9, प्लस 0.7 पे बार इसे लिख सकते हैं 7 बटा में 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.38 अंश में, ऋण 3 की रिपीटेशन नहीं हो रही है तो 3 को घटा दिया, बटा में 8 की रिपीटेशन हो रही है तो 8 के लिए एक बार 9, और 3 की रिपीटेशन नहीं हो रही है इसके लिए एक बार 0। ठीक है, ऋण का निशान दिया हुआ था, ऋण का निशान लिख दिए। दूसरे ब्रैकेट में अब देखिए, एक धन 73 अंश में और 99 हर में। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को तोड़ते हैं
तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 2 धन 6/9 धन 7/9 धन 38 में से 3 घटा तो 35/90। ठीक है, और ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो दोनों को बदल दिया, ऋण 1 ऋण 73/99। ठीक है, ऋण 73/99। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, लिख लिया। इन दोनों के हर बराबर हैं, 9 9 9 कॉमन ले लिया और 6 और 7 को जोड़ते हुए लिख दिया। प्लस का निशान था, प्लस का निशान दे दिए। अब देखिए आगे 35/90 इसको लिख लिया, ऋण 73/99। अब 2 में से 1 घटा दोस्तों तो 1, 6 7 13 13/9 धन 35/90 ऋण 73/99। अब देखिए इनके हर सबके अलग अलग हैं, एक 9 है, दूसरा 90 है, तीसरा 99। अब इसको क्या करेंगे, एक को ऐसे ही लिख लीजिए, तीनों का लॉसर लेंगे, तीनों का लॉसर लेंगे तो क्या होगा, 9 90 99 यानी 990 होगा। 9 से 990 कटेगा कितने बार में, 110 बार में। तो 110 का हम 13 में गुणा करेंगे, गुणा करते हुए लिख दिया। धन का निशान था यहाँ पे तो धन का निशान रख दिए। 90 का 990 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार में। 11 का क्या होगा, 35 में गुणा, 35 में गुणा कर दिया। ऋण का निशान था यहाँ पे तो ऋण का निशान यहाँ लिख दिए। अब 99 का 990 में भाग जाएगा तो क्या होगा, कितने बार जाएगा, 10 बार। 10 का क्या होगा, 73 में गुणा, तो यहाँ पे गुणा करते हुए लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 1 को तो हमने वैसे ही लिख दिया। 13 में 110 का गुणा होगा तो क्या होगा, 1430, यही होगा ना। 1 शून्य बढ़ जाएगा और 13 में 11 से गुणा करें तो 143। अब देखिए प्लस का निशान है तो प्लस का निशान दे दिए। 35 में 11 से गुणा होगा तो क्या होगा, 385। ऋण का निशान था, ऋण का निशान दे दिए। 73 में 10 से गुणा होगा तो क्या होगा, 730। बटा में सबके 990 था, 990 लिख दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 1 था यहाँ पे, मैंने वैसे ही 1 लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें से ये घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1085 और हर में था 990, 990 ही हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, 1 प्लस 217 बटा में 198। कैसे हुआ, ये दोनों 5 से कट जाएंगे ना, जब 5 से कटेंगे तो अंश में क्या आएगा, 217 और हर में क्या आएगा, 198। अब 217 में 198 से भाग दीजिए तो ये 1 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का निशान था तो प्लस का निशान दे दिया। एक बार भाग जाएगी तो 1 लिखा, दशमलव। अब आगे जब भाग देंगे तो लिखेंगे क्या, अब आगे जो भाग देंगे तो उसमें क्या आएगा, 0.95 फिर 95 फिर 95 यानी 95 की रिपीटेशन होगी। तो इसे लिख सकते हैं, नीचे देखिए लिखा है, 1 जो था उसे वैसे ही लिख दिया, प्लस 1.095। 95 की रिपीटेशन हो रही है तो 95 लिखा और 95 के ऊपर लाइन दे दिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 1 जुड़ जाएगा, 2.95 और 95 के ऊपर
बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया, एग्ज़ाम में तुम्हारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, देखिए कितने कम में हो गया है। देखिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारी कम से कम कैलकुलेशन हो। तो 2.6 पे जो बार था इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.7 पे बार था इसे ऐसे लिख सकते हैं, और 0.38 और 8 पे बार था, इसका मतलब 0.3888 ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब पहले इतने को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो जोड़ना था, इसे जोड़ते हैं। 6 7 8 जुड़ेगा कितना होगा 21, 2 हासिल लग गया, फिर ऐसे जुड़ेगा तो 6 7 8 21, 2 हासिल था 3 हो जाएगा, फिर हासिल में 2 लग गया, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये तो 3 हमें मिलता जाएगा। अब 6 7 और 3 है यहाँ पे, अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6 6 12 1 13 14 15 16, फिर 2 हमारा हासिल था 17 18 हो जाएगा, 8 यहाँ पे, फिर 1 हासिल लग गया तो 2 के साथ 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें ये मिला आंसर 3.8, फिर उसके बाद 3 3 3 3 ये 1, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, इसको फैला लीजिए। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो ये हमें मिला था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये जो था इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, इसको फैलाते हुए यहाँ पे लिख दिया ऋण का निशान देकर। ठीक है, अब घटाइए, घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2.09595। यहाँ पे देखिए अब 8 मिला है, देख रहे हैं, ये 8 हमें नहीं मिलेगा अगर हम ये जो अंक हैं इनको बढ़ाते जाएंगे ना, अगर इन अंकों को बढ़ाते जाएंगे आगे, ये ख़त्म तो हुए नहीं हैं, तो ये भी हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ेगा, तो ये 8 हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे 8 हमें नहीं मिलेगा। जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी जगह हमें फिर से 8 की जगह क्या आएगा 9 ही हमें प्राप्त होगा, और फिर उसके बाद हमें 5 मिलेगा, फिर ऐसे ही आगे 9 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2.095 और 95 के ऊपर बार दे दें। ठीक है, देखिए हमारा आसानी से आंसर आ गया ना, उतनी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.142857 और सबके ऊपर बार दिया हुआ है, यानी इन सारे अंकों की रिपीटेशन हो रही है, भागा 0.285714 और इन सब के ऊपर भी बार दिया हुआ है, यानी इन सारे अंकों की रिपीटेशन हो रही है। अब पूछ रहा है इसके बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सारे हमारे अंश में आ जाएंगे, 1 4 2 8 5 7, और कितने अंक हैं तो 6 अंक हैं, सारे अंकों की रिपीटेशन हो रही है, तो हर में आ जाएगा 6 बार 9। ठीक है, भागा का निशान था तो भागा का निशान दे दिए, अंश में इसमें क्या होगा 2 8 5 7 1 4 अंश में लिख लिया, यहाँ पे भी 6 अंक हैं जिनकी रिपीटेशन हो रही है, तो 6 बार हर में 9 लिख लिया। अब देखिए, अब अगर ये भागा की जगह गुणे का निशान हम कर दें तो ये क्या होगा, हर का अंश बन जाएगा और हर का बन जाएगा ये अंश, और अंश का बन जाएगा हर, यही तो होगा। देखिए भागा के निशान में क्या होता है कि हर अंश बन जाता है, भागा की जगह हम गुणा कर देते हैं, हर जो है अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। तो देखिए
ये नीचे जो 9 थे ये अंश में ऊपर आ गए, और ये देखिए यहाँ पे हर में आ गए। यहाँ पे भागा की जगह गुणे का निशान हो गया। अब इससे ये कट जाएगा, कट गया ना। तो हमें अंश में क्या मिला, 1 4 2 8 5 7, और हर में हमें मिला 2 8 5 7 1 4। यानी अंश में हमें मिला 1,42,857, और हर में मिला 2,85,714। काटिए इसको, क्या मिलेगा, 1/2। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा ना 2 बार में, इससे ये कट जाएगा ना 2 बार में। तो देखिए 1/2 में मिला, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो 2.75 धन 3.78। अब देखिए यहाँ पे 7 5 पे बार नहीं है ना, यहाँ 7 8 पे बार है। यहाँ बार किस पे है, 2 पे है और 3 पे है। तो ऐसे प्रश्नों में ना, जहाँ पे पूर्ण संख्या पे बार दिया हुआ है, दशमलव वाले भिन्नों पे बार नहीं दिया हुआ है, दशमलव वाली संख्याओं पे बार नहीं दिया हुआ है, जो दशमलव के बाएं तरफ है संख्याएं, उस पे बार दिया हुआ है, तो उस बार का मतलब होता है ऋण। तो जब हम इसको लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, 2 पे बार दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ ऋण 2, धन 0.75 था तो 0.75 लिख दिए। और इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये 3 पे बार दिया हुआ है तो इसका मतलब धन का निशान यहाँ पहले था तो धन का निशान दे दिए। दूसरे ब्रैकेट में 3 पे बार दिया हुआ था, 3 पे बार दिया हुआ था तो इसका मतलब ऋण 3, धन 0.78। ठीक है, अब ब्रैकेट को तोड़िए, तो ऋण 2 धन 0.75। अब चूंकि यहाँ धन है तो अंदर के चिन्ह वही रहेंगे, तो ऋण 3 का ऋण 3 और धन 0.78। ऋण 2 ऋण 3 ये दोनों मिल के क्या होंगे, ऋण 5, और 0.75 0.78 मिल के क्या होंगे, 1.53 लिख दिए। अब 1.53 को क्या लिख सकते हैं, 1 धन 0.53, ऋण 5 था ना, और ये ऋण 5 लिख लिया, धन 1, ये दोनों क्या होंगे, ऋण 4 धन 0.53। फिर से ऋण 4 को हम लिख सकते हैं 4 पे बार 0.53। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 0.4 और 4 पे बार दिया हुआ है, कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 4/9, 4/9, और कह रहा है वर्गमूल, तो इसको करने में लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। तो भिन्न क्या बन गई, 2/3। अब 2 में 3 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 0.6666, ये इनफाइनाइट टाइम तक आएगा। इसका मतलब 0.6 लिखा और 6 के ऊपर बार दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो दोस्तों दशमलव भिन्न में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, इससे बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका दशमलव तो कंप्लीट हो जाएगा, दशमलव भिन्न से जुड़े हुए सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।